नमस्कार दोस्तों। आज के अखबार में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। आज के अखबार में जैसे कि मैं आपको बता दूं, 60,000 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती का आवेदन है वो इसी सप्ताह होने वाला है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट होगी 60,244। टोटल पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस की टोटल पोस्ट 60,244 होगी। और आज के अखबार में ये न्यूज़ आई है कि 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन है वो इसी सप्ताह है आवेदन मांगे जाएंगे। इसी सप्ताह है वो आवेदन मांगे जाएंगे। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के सभी कैंडिडेट हैं वो शामिल हो सकते हैं। हम सब तैयारी करने वाले बंदों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। 60,000 से ज़्यादा पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी अभी आई है। आज के अखबार की न्यूज़ है 60,000 से ज़्यादा सिपाही है उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने वाले। जो अखबार में आई हुई पूरी न्यूज़ है उसका पूरा विवरण मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती है वो इसी सप्ताह शुरू कर दी जाएगी। और ये प्रक्रिया है वो इसी सप्ताह शुरू करने की बात है कही गई है। यानी टोटल पोस्ट है वो होगी 60,000 से ज़्यादा, यानी 60,244 पोस्ट। अगर मैं बात करूं इसमें एज की अगर मैं बात करूं तो एज रहेगी, मेल के लिए एज है 18 से 22 वर्ष। 18 से 22 वर्ष ये रहेगी मेल के लिए। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एज रहेगी 18 से 25 वर्ष, यानी फीमेल को 3 वर्ष का एक्स्ट्रा है वो कोटा मिल रहा है। तो मेल के लिए एज है वो 18 से 22 और फीमेल के लिए एज रहेगी 18 से 25। अगर मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं, क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहेगी तो क्वालिफिकेशन है 12th पास। 12th पास कैंडिडेट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो गुजरात के हों, किसी भी स्टेट्स के कैंडिडेट हों, 12th पास हो वो इस भर्ती में अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम सब के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आई है। 60,244 पोस्ट, 60,244 कम पोस्ट नहीं होती है। और क्वालिफिकेशन 12th पास है सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं आगे देखूं तो इसका कोर्स जो सिलेबस है वो बहुत ही इजी सा सिलेबस आएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें, इसका सिलेबस क्या रहेगा तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैथ और मेंटल एबिलिटी यानी दोनों पहला पोर्शन रहेगा जिसमें 38 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के और मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, यानी 76 नंबर की हमारे यहाँ मैथ और मेंटल एबिलिटी आएगी। मैथ की मैं बात करूं तो मैथ के प्रश्न आएंगे इसमें 20 प्लस मेंटल एबिलिटी के 18 प्रश्न आएंगे, यानी मैथ का ज़्यादा कोई रोल इसमें नहीं रहने वाला है। जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है वो ये सोचते हैं कि मैथ एक अहम रोल निभाएगा, तो इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि मैथ के बहुत ही कम 20 प्रश्न आने वाले हैं। बाकी के जो 18 प्रश्न आएंगे वो मेंटल एबिलिटी के होंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के प्रश्न आएंगे हमारे इसमें 37 प्रश्न रीजनिंग के, और टोटल ये नंबर होगा 74 का। 74 नंबर की रीजनिंग, 74 और 18 यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 37% तो ये हो गए और 18 मेंटल एबिलिटी वाले हो गए। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के प्रश्न होंगे 55, यानी लगभग 55% है वो हमारे रीजनिंग से होंगे। रीजनिंग 55 दूनी 110 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, यानी रीजनिंग इसमें एक अहम रोल अदा करेगी। अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, जीके की, तो जीके के प्रश्न आएंगे इसमें 38, जीके के प्रश्न आएंगे 38 और ये पार्ट रहेगा हमारा 76 नंबर का। ये पार्ट रहेगा हमारा 76 नंबर का, जीके रहेगा 76 नंबर का, 38 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं जनरल हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के प्रश्न आएंगे इसमें 37 और ये पार्ट हमारा रहेगा 74 नंबर का। यानी टोटल प्रश्न देखें तो टोटल प्रश्न आएंगे 150 और नंबर होंगे 300। सबसे ज्यादा अगर मैं अहम रोल देखूं तो वो रहेगा हमारा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का, जो सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक भी है। मैथ के 20 प्रश्न आने वाले हैं, मैथ के सिर्फ और सिर्फ 20 प्रश्न आने वाले हैं। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है उसके प्रश्न आएंगे टोटल 55, जनरल नॉलेज जीके के प्रश्न आएंगे 38, 76 नंबर का रहेगा और हिंदी के 37 प्रश्न आएंगे जो 74 नंबर की रहेगी। अगर मैं
अगर मैं बात करूं इसमें आगे कि टाइम हमें कितना मिलेगा, तो इसमें टाइम होगा 2 घंटे। 2 घंटे का हमें टाइम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम है। और पेपर के हिसाब से देखें ना तो ये टाइम थोड़ा सा कम मिला है, क्योंकि 150 है जिसमें मेंटल एबिलिटी में ज्यादा टाइम लगता है, मैथ में भी बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है। तो ये प्रश्नों के हिसाब से कम 2.5 घंटे समय है वो देना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने है वो 2 घंटे का समय दिया है। तो 2 घंटे का समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ही अच्छी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी 4% गलत होंगे तब एक हमारा जो सही है वो कट जाएगा। यानी ये और सब अच्छा है, लेकिन टाइम है वो थोड़ा सा हमें कम मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या कि बच्चे जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में पर्सन गलत होने की ज्यादा आशंका रहती है। यूपी पुलिस की आप अगर लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ आपके पास ये सुनहरा अवसर है, इसमें आप जी जान से तैयारी करें। सिलेबस अगर हम देखें ना तो सिलेबस कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों 55 के होंगे। जीके है, जीके के बाद जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी आएगी, जनरल हिंदी, तो सामान्य हिंदी के 37% आएंगे। यानी एकदम नॉर्मल सा सिलेबस है। अगर 3 से 4 महीने भी अगर तैयारी कर लेंगे तो आप है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। आज की हमारे सामने ये बहुत बड़ी भर्ती है, और मैंने आप तक ये भर्ती के बारे में पूरी सूचना है वो पहुंचा दी है। आप लगातार तैयारी करते रहें।